लंबी राइड्स मारते हैं और आपके साथ पिलियन सीट पे कोई है, पावरफुल नहीं होता कि वो इंस्टेंट इंजन को कूल कर दे। हर किसी के लिए इफेक्ट नहीं करेगा। मेरे को टॉप स्पीड से कोई मतलब नहीं होता, मैं 70 80 90 बंदा लगाते ही लगाता है। बट हाँ, रीज़न बीइंग, अगर आप येज़दी की रोडस्टर देखें, जो येज़दी, बाकी आपको पसंद आए ना आए, हमारा काम बताना था। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस साइड नमित। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको अपनी मीटियोर की कुछ कमियां बताने वाला हूं जो मुझे इस बाइक में महसूस हुई हैं। मैंने इस बाइक को ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर चला लिया है और अभी 200 किलोमीटर की ट्रिप मेरी पेंडिंग है। तो मोटा मोटा मान के चलना कि 1000 तक का जो इसका रनिंग है वो हो जाएगी। अब इसमें सब लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ जो कि इसकी 5-4 कमियाँ हैं जो आपको महसूस होंगी, चाहे आप इसका टॉप मॉडल लें या बेस मॉडल लें। तो गाइज़ ये देखो, ये जो बाइक है, दिस इज़ नो डाउट द मोस्ट कंफर्टेबल बाइक व्हेन इट कम्स टू राइडिंग पोस्चर। तो अगर राइडिंग पोस्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बाइक देख रहे हो तो ये बहुत कंफर्टेबल है। रीज़न बीइंग, इसकी जो हैंडल की प्लेसमेंट है ये ऊपर है और एक स्लोप बनता है, तो ड्राइवर यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल होगा। लेकिन पिलियन के लिए सीट बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। रीज़न, ये एक तो इससे ज़्यादा स्टिफ लगती है मेरे को, प्लस इसका जो डायमेंशन है वो भी छोटा है। तो पीछे वाला बंदा, अगर आप सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइक को देख रहे हैं और आपको पहाड़ों पे कभी नहीं ले जाना, ना किसी लॉन्ग राइड में ले जाना है, तो इसको चेंज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये परफेक्टली काम करेगी। बट अगर आप एक लॉन्ग राइड पे जाने वाले बंदे हैं, लंबी लंबी राइड्स मारते हैं और आपके साथ पिलियन सीट पे कोई है, तो भाई उसको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होने वाला है। तो नो डाउट मीटियोर की राइडिंग पोस्चर बहुत अच्छा है, बट सीटिंग इज़ नॉट दैट कंफर्टेबल। स्पेशली अगर आप लॉन्ग राइड्स के लिए बाइक देख रहे हैं तो ये इसका एक नेगेटिव है। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि आप एक मीटियोर की टूरिंग सीट्स आती हैं उनको ले सकते हो, और ये आपको रॉयल एनफील्ड में मिल जाएगी अराउंड 4-5-6,000 की रेंज में। बाहर से और सस्ती मिल जाएगी, चॉइस आपकी है। बट हाँ, दिस इज़ नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल सीटिंग स्ट्रक्चर दैट यू कैन सी इन मीटियोर। तो गाइज, अब इसका मैं सेकंड नेगेटिव आपको बताता हूँ। जो इस बाइक का सेकंड नेगेटिव है वो अनडाउटेडली हर किसी को पता है, जो मोस्ट ऑफ द रॉयल एनफील्ड बाइक्स में है, वो है इसके हीटिंग इशूज़। ये वाला जो पोर्शन है ना बाइक का, ये बहुत हीट करता है भाई। अब आपको ये सर्दियों में या पहाड़ों में महसूस बिल्कुल नहीं होगा। और एक चीज़ बता देता हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जब आप इस बाइक को हायर गियर में चलाते हैं, यानी कि चौथे पाँचवें, तो हीटिंग डिस्पर्स बिल्कुल नहीं होती। ये हीट करती ही नहीं है ऑलमोस्ट उस टाइम पे। लेकिन जब आप इसको जाम में चलाएंगे, छोटे गियर्स में ज़्यादा एक्सीलरेट करेंगे, तभी हीट करता है। और एक हद के बाद हीटिंग आपको अपने पैर पे महसूस होगी। तो अगर आप मीटियोर ले रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं आपकी बाइक अभी भी आपने ली है और वो हीट क्यों कर रही है, तो ये कॉमन है। रीज़न बीइंग, ये जो इंजन रॉयल एनफील्ड यूज़ करता है, ये ज़रूर जे सीरीज़ का रिफाइंड इंजन है, विच आई एग्री, वाइब्रेशंस बहुत कम है। लेकिन ये जो है ना, इसमें रेडिएटर है और ये एयर एंड ऑयल कूल्ड है। ऑयल इतना पावरफुल नहीं होता कि वो इंस्टेंट इंजन को कूल कर दे, और एयर मतलब हवा से कूल होने वाली चीज़, नॉर्मल, ठीक है। तो डेफिनेटली ये हीटिंग इशूज़ आपको इसमें मिलने वाले हैं। बट क्या वो इतने ज़्यादा हैं कि आपके वो राइडिंग एक्सपीरियंस को ख़राब करेगा? नहीं, डेफिनेटली बिल्कुल नहीं। बट यू शुड नो दैट, बिकॉज मैंने जब ये बाइक नई ली तो मैंने इसी पे बड़ी रिसर्च करी कि यार ये हीट क्यों कर रही है। वो बाद में मैंने जब इंजन को समझा और परखा तो समझ आई, हर बाइक के साथ है। बट इतना नहीं है कि आपके पैरों पे आए। बट हाँ, क्योंकि अगर आप शहरों में रहते हैं जहाँ पर टेम्परेचर दिल्ली का जैसा आप देख रहे हैं 45 डिग्री 50 डिग्री तक जाता है, तो डेफिनेटली आउटर हीटिंग भी बहुत मैटर करती है कि आपकी गाड़ी का कलर कैसा है, प्लस बाहर कितनी गर्मी है, वो भी टेम्परेचर हिट करेगा। तो मिक्स ऑफ विच थोड़ी सी हीट आपको महसूस होगी, बट ये इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप स्पेशली बूट्स पहन के बाइक चलाते हैं या फिर एक कंफर्टेबल राइडिंग गियर में, तो इतना आपको लगेगा नहीं। बट यू शुड नो कि हीटिंग इशूज़ इस बाइक में है और थोड़ी सी हीट आपको इतने पोर्शन में फील होगी नो मैटर वोट। तो ये इसका सेकंड कॉन है। इसका अब मैं आपको थर्ड नेगेटिव बताता हूँ। थर्ड नेगेटिव इस बाइक का हर किसी के लिए नहीं है, बट उनके लिए है जो एक हाई स्पीड में बाइक चलाना पसंद करते हैं, ठीक है। नंबर 1, इस बाइक में आपको जो टॉप स्पीड मिलने वाली है, जहाँ तक मैंने टिक किया है, मैंने इसको 120-130 के बीच में ये बाइक ऑलमोस्ट डेड हो जाएगी। अब उसका रीज़न क्या है, बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि रॉयल एनफील्ड ने 350 सीसी का इंजन है भाई इसमें, 350 सीसी, और उसके बाद भी इसमें आप देखो कि टॉप स्पीड की बहुत ज़्यादा कमी है। अब इसका नुकसान ये होता है कि अब मान लो आप हाईवे पे जा रहे हो और आपके साथ लोग हिमालय 450 लेके आ रहे हैं, डोमिनार 400 लेके आए हैं, या इसका जो बड़ा भाई है मीडियोर 650 उसको लेके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी स्पीड और आपकी स्पीड मैच ही नहीं होगी। अब इसका नुकसान ये है, ऑल्दो ये बहुत हर किसी के लिए इफेक्ट नहीं करेगा। मेरे को टॉप स्पीड से कोई मतलब नहीं होता, मैं 70 80 90 वाला बंदा हूँ, उसमें मेरे लिए बहुत मज़ा आता है। बट किसी किसी के लिए जिनको बहुत ज़्यादा स्पीड का शौक है, एंड एक 350 सीसी का इंजन होने के बाद भी रॉयल एनफील्ड ने इसकी जो स्पीड है वो कट ऑफ कर रखी है एट 120-130, ठीक है। वो एक नेगेटिव में ही काउंट होता है, बिकॉज 350 सीसी का इंजन होने के बाद भी अगर आपकी हीटिंग इशूज़ हैं बाइक, सॉरी, टॉप स्पीड और स्पीडिंग इशूज़ हैं, तो वो प्रॉब्लम है। बट साथ ही में इसका एक प्रोज जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका जो लो एंड टॉर्क है, यानी कि इनिशियल पिकअप, वो बहुत अच्छा है। पहाड़ों में आपको इस बाइक से प्यार हो जाएगा, आराम से उठती है, कोई इशू नहीं है। मैं एक वीडियो डालूंगा उसकी अभी कि हिल स्पेस ने कैसा परफॉर्म किया। बट हाँ, इसकी टॉप स्पीड जो है वो 120-130 है, तो ये सोच के लेना अगर आपकी चॉइस का है। इंटेंट बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस इंटेंशन से बाइक खरीद रहे हो, तो आई थिंक यू शुड नो दिस।
देखो जो चौथा है वो हर एक के लिए नेगेटिव या कॉन में नहीं आएगा, बट काफ़ी लोगों के लिए आएगा, स्पेशली उनके लिए आएगा जो एक लॉन्ग राइड्स में जाना पसंद करते हैं, हैवी टूरिंग करते हैं। इसका जो हेडलैम्प है वो हेलोजन में आता है आगे, टॉप मॉडल में आपको एलईडी मिलती है। और मोस्ट प्रॉब्ली मीटियोर का जो मोस्ट सेलिंग वेरिएंट है वो या तो फायरबॉल बेस वेरिएंट है या फिर ये वाला है जो स्टेलर वेरिएंट होता है इसका, ठीक है। तो देखो इसका जो हेडलैम्प थ्रो है वो सिटी के हिसाब से परफेक्ट है, इवन माउंटेन्स पे भी चल जाएगा छोटी राइड्स में, बिकॉज हेलोजन काम आता ही आता है। थ्रो भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि थ्रो में प्रॉब्लम है, लेकिन जो एक कमी आपको महसूस होगी वो एक लॉन्ग राइड्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आप एक लंबी राइड पे जाते हैं वहाँ आपको इसमें एलईडी चेंज करानी पड़ेगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एवरी रॉयल एनफील्ड नहीं, कोई सी भी बाइक हो बंदा लगाते ही लगाता है। बट हाँ, काफ़ी मैंने इसकी वीडियोस देखी थी लेने से पहले, और मैं आपको बता दूं मैंने अभी लिया 2024 की ये वेरिएंट है, जुलाई का, ठीक है, जुलाई एंड का है, लास्ट वीक। तो जो थ्रो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, बट इतना ख़राब नहीं है, मतलब रेट करना चाहूँ तो 100 में से 80 इन सिटीज़। बट अगर लॉन्ग राइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है तो डेफिनेटली आपको बल्ब चेंज कराने पड़ेंगे। एंड साथ ही में आप चाहो तो इसमें एक्स्ट्रा फॉग लैम्प्स लगा सकते हो या फिर एलईडी बहुत पावरफुल लगा सकते हो, ये आपकी चॉइस है। बाकी ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है तो मैंने आपको बता दिया, बट हेडलैम्प्स थ्रो मेरे अकॉर्डिंग परफेक्ट है क्योंकि मैं मोस्टली सिटी में राइड करता हूँ, ठीक है, और ये कभी कभी पहाड़ों पर आती है और मैं नाइट राइड्स में जनरली नहीं जाता हूँ, तो इसलिए, बट यू शुड नो दैट, तो मैंने आपको बता दिया। तो इसका जो लास्ट और मेरे को लगता है मोस्ट रिलेटेबल एंड दी पॉइंट जो मुझे भी चुभता है वो यही है कि यार देखो इस बाइक में कंपनी ने सब कुछ दिया, ये बहुत सेटिस्फैक्शन लेवल में बाइक है। अगर एक क्रूज़र सिटी प्रैक्टिकलिटी इस बाइक की बहुत अच्छी है ऑनेस्टली, ये वीडियो का लास्ट पॉइंट है तो मैं आपको इतनी बातें बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो इसके अंदर एक कमी है जो लास्ट मुझे लगती है वो है अब मिसिंग 6th गियर। छठा गियर इस बाइक में नहीं है, 5th गियर की मोटरसाइकिल है। छठे गियर का फ़ायदा क्या होता है, जितनी हायर गियर्स आपके बाइक में होते हैं वाइब्रेशन लेवल उतने कम होते हैं, प्लस दी पावर डिलीवरी इज़ फार बेटर। रीज़न बीइंग, अगर आप येज़दी की रोडस्टर देखें जो येज़दी कंपनी ने लॉन्च की हुई है, उसमें 6th गियर है प्लस डुअल साइलेंसर है। ऑल्दो वो दिखने में रोड प्रेजेंस उसकी इतनी अच्छी नहीं है, बट द पावर डिलीवरी इज़ फार बेटर देन मीटियोर 350। बट अगेन क्योंकि ये ब्रांड है, रीसेल वैल्यू है, RSA है, बहुत ऊपर है उस चीज़ से, तो लोग ऑफ कोर्स इसको चूज़ करेंगे। मैंने भी पर्सनली इसको चूज़ किया, लेकिन हाँ एक लैक ऑफ 6th गियर आपको महसूस होगा। अगर 6th गियर होता तो टॉप स्पीड ज़्यादा होती, 6th गियर होता तो वाइब्रेशंस कम होती। तो येस, एक 6th गियर की कमी मुझे इस बाइक में ज़रूर महसूस होती है। एंड आप लोगों को ऐसा फील होता है तो कॉमेंट में बताएं जिसने भी ये ओन कर रखी है। तो गाइज़ यही थी मेरी एक कुछ ऑब्जर्वेशन इसके नेगेटिव को लेके। आई डोंट नो आपको पसंद आई नहीं आएगी, बट ये मेरी पर्सनल परसेप्शन और मेरी ऑब्जर्वेशन है मेरी बाइक को लेके। और सब्सक्राइब और लाइक कर लेना, और जिसको ज़रूरत हो उसको शेयर कर दो ताकि लेने से पहले उसको चीज़ें पता हो। बाकी आपको पसंद आए ना आए हमारा काम बताना था। थैंक यू।